बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। होपफुली कि आप अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आई इंजीनियर मजिद अमीन फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 इस चैप्टर का, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि 9th क्लास में है, मगर शायद अगला साल ये चैप्टर 8 में हो, तो वो मैटर नहीं करता। मेन थिंग इज कि थ्योरम, इसका थ्योरम नंबर 3 है। आज डिस्कस करेंगे। 2 थ्योरम्स हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, लिंक आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में इसकी, और सब प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कोई भी चैप्टर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये थ्योरम साबित करना है, डिस्कस करना है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एनी 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स। अगर आप ये 2 साइड्स जमा करेंगे तो सम जमा, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। अगर आप 2/4 जमा करेंगे तो 6 आएगा। इस 6 को हम 2/4 का सम बोलते हैं, एडिशन नहीं बोलते। एडिशन इज द प्रोसेस, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। इन दोनों को हम बोलते हैं एडेंड्स। तो इन दोनों का सम इससे ग्रेटर होगा, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर। कोई से 2 साइड्स आप जमा करें तो गिवन में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। तो प्रूव क्या साबित करना है कि मैयर, इसको जमा करना मीन्स इनकी लंबाई मैयर करना। तो स्टूडेंट्स, मैयर मैयर ए बी प्लस मैयर ए सी इज ग्रेटर देन, ग्रेटर का सिंबल है बड़ा, मैयर बी सी। सिमिलरली मैयर ए सी प्लस मैयर बी सी इज ग्रेटर देन मैयर ए बी, और एक तीसरा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखता हूँ? बाइसेक्ट एनी एंगल। मैंने ए लिया, ए को आप बाइसेक्ट करें। ड्रा द बाइसेक्टर ए डी विच बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड मीट्स बी सी एट। यानी आपने इसका बाइसेक्टर ड्रा किया। बाइसेक्टर वो तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा। आर्क ड्रा करें, फिर यहाँ पे लगे, यहाँ पे एक आर्क, फिर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क, तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। बस डायरेक्ट आप लिखे, जरूरत नहीं आपने इस तरह किया, आपने ये बाइसेक्टर ड्रा किया स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी इस ये एंगल और ये एंगल बराबर है। बाइसेक्शन मींस 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, ड्रा किया, जिसने इस एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। वी से के बाइसेक्शन ऑफ द एंगल एंड ए डी इज द बाइसेक्टर, एंड दैट बाइसेक्टर ए डी मीट्स बी सी एट डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने एंगल 3 कहा और इसको मैंने एंगल 4 कहा, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब आप देंगे स्टेटमेंट्स और पेश करेंगे रीजन के ये मैंने क्यों लिखा। अच्छा स्टूडेंट्स, इन द फिगर इन ट्राइंगल, इन द फिगर, ये फिगर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैयर एंगल ए, मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू मैयर एंगल 2। कैसे पता चला आपको? कंस्ट्रक्शन में आपने तो कह दिया कि ए डी बाइसेक्टर है, तो फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, बिकॉज ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक हुआ। बट स्टूडेंट्स, मैयर एंगल 4 इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 1। ये एंगल इस एंगल से बड़ा है। ये कैसे आपको पता चला? इस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया, डिटेल्स इसका प्रूफ भी बताया। ठीक है, वो आप रेफर कर सकते हैं लेक्चर नंबर 2 में। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये कहता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई ट्राइंगल हो, उसके आप एक साइड एक्सटेंड करें, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर आप ये एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, अगर आप ये एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से हमेशा बड़ा होता है। इन दोनों का जमा ये होता है। यानी अगर 30 हो, ये अगर स्टूडेंट्स 40 हो, ये 30 हो, ये 40 हो, तो ये फिर 70 होगा। तो लेंस वो चौड़े, मगर एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। एडजेसेंट से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब इस केस में अब ये इससे बड़ा है एडजेसेंट से, तो एडजेसेंट से वो छोटा भी हो सकता है, इस केस में अब छोटा है, और ये बड़ा भी हो सकता है, अब इस केस में बड़ा है, मगर नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से ये हमेशा बड़ा होगा। तो अगर आप देखेंगे ये तो इसका स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल है ये वाला। ठीक है, ये ट्राइंगल अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स,
ये एंगल इससे बड़ा है। अब अगर आप देखेंगे सर ये कैसे बड़ा है, तो ये अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये वो ट्राइंगल मैंने बनाया, ये आपका डी हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका सी हुआ। तो आप ए से जाएंगे, शाबाश, आप ए से, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं ए से, ठीक है, और इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा ए से, ठीक हुआ। सॉरी सॉरी, ये ऐसा एक ट्राइंगल है ए डी, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, ये बी डी और ये आपका वो सी है, ये मैंने नहीं बनाया, ये आपका ए है। तो क्या ये इस एंगल का ये इंटीरियर एंगल नहीं है? क्या ये इंटीरियर एंगल नहीं है? तो ये इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। तो मैयर एंगल 4, ये एंगल बड़ा होगा इससे। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ये आप कहें कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, हमारी बुक में इस तरह लिखा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक हुआ, ये आपने साबित किया। मगर स्टूडेंट्स ये इससे बड़ा है, बट दीज टू आर इक्वल, इसका मतलब है कि ये इससे बड़ा हुआ। इट मींस दैट मैयर एंगल 4 इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 2 फ्रॉम 1 into फ्रॉम 1 into स्टूडेंट्स, ये तो बड़ी सिंपल बात है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये एंगल इससे बड़ा है और ये दोनों बराबर है, तो ये इससे बड़ा हुआ। ये 70 है फॉर एग्जाम्पल, 120 है, ये 50 है, ये 50 है, मिसाल के तौर पर। तो 120 ये 25 से बड़ा है और ये बराबर है, तो ये फिर इससे बड़ा होगा, ये भी 50 हो। ओके, अब हम एक ट्राइंगल में आ गए, अब हम एक ट्राइंगल में आ गए। इस ट्राइंगल को आप जरा फोकस करें माय स्वीट स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल को, शाबाश। ये डी सी ए एंगल 2, ये आपका है एंगल 4। ये आप नहीं कहेंगे कि ये हमें दिख रहा है कि ये एंगल इससे बड़ा है, आपने बिल्कुल ठोस, ये तो कोई खास फिगर है, डायग्राम वो तो मैं चेंज कर सकता हूं अगर मैं इस तरह ए बी सी बनाऊं, बी सी डी, मगर आपने जो बात की वो हर लिहाज से ठीक हो, ट्राइंगल जो भी हो। अच्छा, अब ये एंगल इससे बड़ा है, तो फिर ये साइड इससे बड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि मैयर ए सी इज ग्रेटर देन मैयर सी डी, कैन, बिकॉज, या आप रीजन में लिखेंगे कि साइड्स, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, अपोजिट टू लार्जर एंगल is greater than the side opposite to smaller angle। ये थ्योरम हमने पढ़ा है, इसका भी मैं आपको लिंक दे रहा हूं, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में, कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड दूसरे से बड़ी हो, ठीक है, तो ग्रेटर साइड का मुखालिफ एंगल बड़ा होगा स्मॉलर साइड के मुखालिफ एंगल से। और आप कन्वर्स में भी कहें कि अगर दो एंगल्स बराबर ना हो, तो जो एंगल बड़ा हो उसकी अपोजिट साइड ज्यादा होगी बनिस्बत जो एंगल छोटा हो इसके अपोजिट साइड से, ठीक है, उसके बनिस्बत। तो ए सी बड़ा हुआ स्टूडेंट, इसको फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3, इसको मैंने 3 कहा। अब ए सी बड़ा है स्टूडेंट्स, ये साइड ग्रेटर है इस साइड से, ये साइड ग्रेटर है इस साइड से। सिमिलरली स्टूडेंट, सिमिलरली ऐसे ही अगर आप करेंगे तो ये एंगल बड़ा होगा इससे, एक्सटीरियर एंगल, मैयर एंगल 3 इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 2, मैयर एंगल 3 इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल, फिर वही बात, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, क्या स्टूडेंट्स, ट्राइंगल सी डी ए, ट्राइंगल सी डी ए, ये तो ठीक लिखा था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ठीक। ये देखिए बच्चों, ये इस ट्राइंगल का ये अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये अब एक्सटीरियर एंगल हुआ और ये इससे बड़ा है, एंगल 3 एंगल 2 से बड़ा है, बट 1/2 तो बराबर है इसको, चले मैंने 4 कहा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैयर एंगल 3 इज ग्रेटर देन मैयर एंगल 1। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 4, सिंपल थ्योरम है ये।
ये एंगल इससे बड़ा है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये एंगल इससे बड़ा हुआ। ओके, अब आप इस ट्राइंगल को फोकस करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी। यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में ए डी सी ट्राइंगल में ये इससे ज्यादा है, लेंथ में बड़ी है। इन ट्राइंगल ए बी डी स्टूडेंट्स, चूंकि एंगल 3 बड़ा है एंगल 1 से, तो इसका मुखालिफ ये है ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि मैयर ए बी इज ग्रेटर देन मैयर बी डी। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, मैयर बी डी। फिर आप लिखेंगे कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर इन लेंथ कंपेयर टू द साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल। ओके स्टूडेंट, इसको मैंने क्या कहा, 5 कहा। अब आप 3 और 5 ऐड करें, 8 3 and 5, 8 equation 3 या inequality 3 and 5, these are not equation, these are inequalities, ये इससे ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, मैयर ए सी प्लस मैयर ए बी इज ग्रेटर देन मैयर सी डी प्लस मैयर बी डी। अब सी डी और बी डी जमा करें, ये आपका है सी डी और ये आपका है बी डी, तो बी डी जमा डी सी इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, मैयर ए सी प्लस मैयर ए बी, और इससे आपका बनेगा मैयर बी सी। तो ये आप लोगों ने साबित कर दिया। लेट मी चेक के नीचे जगह है नहीं है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर दूं। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों ने साबित किया कि मैयर ए सी प्लस मैयर ए बी, देखिए मैयर ए सी प्लस मैयर ए बी इज ग्रेटर देन मैयर बी सी, फर्स्ट वाला। तो ये आपने साबित कर दिया। अब ऐसा ही सिमिलर प्रोसीजर हम रिपीट नहीं करते। इसके बाद नीचे आप लिखेंगे, इसके बाद कि ये तो साबित हुआ, प्रूफ। फिर आप नीचे लिखेंगे सिमिलरली, ऐसा ही, सेम प्रोसीजर इज नेवर रिपीटेड इन थ्योरम्स। आप लिखेंगे कि मैयर ए बी प्लस मैयर बी सी इज ग्रेटर देन मैयर ए सी, मैयर ए सी प्लस मैयर बी सी ये थर्ड इज ग्रेटर देन मैयर ए बी, हेंस प्रूव्ड। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा आसान प्रूफ था। तो ये आपने याद रखना है कि ट्राइंगल में ये पॉसिबल नहीं स्टूडेंट्स, ये लाइफ में फिर आप आगे जाएंगे। फर्स्ट ईयर में मैं आपसे कहूंगा कि जी ये ट्राइंगल आप जरा बनाएं, तो बनाए ना बनाए वो और बात है, मगर कम से कम ये ट्राइंगल अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक ट्राइंगल बनाए जिसमें एक साइड 7 हो, दूसरी साइड 2 हो, तीसरी साइड 3 हो, नॉट पॉसिबल। बिकॉज इन दोनों को अगर मैं जमा करता हूं तो ये तो 7 आएगा, 5 आ रहा है, और जो कि स्मॉलर है 7 से, लेस है 7 से, तो ये फिर नहीं पॉसिबल होगा। हाँ, ये ट्राइंगल बिल्कुल पॉसिबल है। b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू, इसको मैंने c कहा, सॉरी, c इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इसी है, c इज इक्वल टू लेट्स से 5, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इन दोनों को जमा करें 11 इससे ग्रेटर है, इन दोनों को जमा करें 9 इससे ग्रेटर है, ये दोनों जमा करें 12 इससे ग्रेटर, तो ये फिर पॉसिबल है। ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक हो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी हम करेंगे। तो आई थिंक थ्योरम आपको समझ आ गई है। इफ देयर इज कंफ्यूजन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपनी दुआ में जरूर याद रखना स्टूडेंट्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe. Share my lectures with your friends. Allah Hafiz.